नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आज से कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में हिंदी अकादमी की स्थापना किया और ये बड़े गर्व की बात है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषियों के प्रति ममता दीदी का जो अनुराग है वो अनुराग क्रियान्वित हुआ और हिंदी अकादमी की स्थापना सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल की सत्श्यामला भूमि पर ममता बंदोपाध्याय ने इस्टेब्लिश किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि विरोधी दल हमेशा हिंदी भाषियों के विरुद्ध जो अपनी आवाज को अनर्गल प्रचार करते हैं। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पे, आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे मैं ममता बंदोपाध्याय को धन्यवाद देने के लिए और आम लोगों के बीच आप देख रहे हैं यहाँ गुलाब का फूल है, मैं गुलाब के फूल से उन आम लोगों को स्वागत करूंगा और हिंदी को स्मृतिशाली बनाने के लिए जो महात्मा गांधी अपने कार्यकाल में हिंदी को स्मृतिशाली बनाने के लिए कार्य किया था, उस स्मृतिशाली भाषा को और ज्यादा मजबूती करने के लिए और इस पश्चिम बंगाल की सत्श्यामला भूमि पर, चाहे वो राजस्थान के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे मिथिला के लोग हों, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे साउथ इंडिया के लोग हों, ये बात प्रमाणित करता है कांग्रेस का जन्मलग्न का सिपाही हूं। और जब हिंदी अकादमी की स्थापना हुई तो हिंदी अकादमी में यहाँ के चेयरमैन बनाए गए स्थानीय विधायक विवेक गुप्ता जी और मैं उस हिंदी अकादमी का एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हिंदी विश्व दिवस के अवसर पे मैं आम लोगों को ये बताऊं कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय एकमात्र नेत्री है जो हिंदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, हिंदी भाषियों के प्रति जो अनुराग है वो सारे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलता है। हिंदी अकादमी की स्थापना अपने आप में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है और इस हिंदी अकादमी के स्थापना के बाद मैं आपको बताऊं कि आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे मैं मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हमारे सहयोगी संतोष खेरवार जी हैं, हमारे सहयोगी राजीव शर्मा हैं, हमारे सहयोगी गणेश गौर है, गोपाल गौर है, गणेश जोशी जी हैं, हमारे और तमाम सहयोगी यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैंने लोगों को कहा है कि ममता दीदी की विचारधारा को लोगों के बीच ले जाने का एक अच्छा मौका है। कोरोना के संक्रमण काल में मैं इस गुलाब के फूल के माध्यम से हिंदी को स्मृतिशाली बनाने के लिए ममता बनर्जी की सोच को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं युवा शक्ति के संपादकीय टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी आज विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और पालन करने के लिए जा रहे हैं। मैं ममता बंदोपाध्याय को धन्यवाद देता हूँ और मैं ममता दीदी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कलकत्ता में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अभी गंगा सागर का मेला है, सब पहले कहते थे कि गंगा सागर एक बार सब तीर्थ बार बार। अभी आप देखें इस तन्मयता से हमारे कलकत्ता नगर निगम के जो मेयर हैं फिराद हकीम, वो अपनी तत्परता से, अपनी योग्यता से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के और हिंदी भाषी जो लोग आए हैं उनका हर कोविड के प्रति जो सतर्कता है उसका भी वो पालन कर रहे हैं। मैं इन तमाम सिचुएशनों का आकलन करके ममता दीदी के प्रति अपनी आस्था और स्थानीय सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के प्रति अपनी अनुराग को यहाँ पे दर्शाते हुए मैं फिर से ममता दीदी को धन्यवाद देता हूँ। हिंदी अकादमी के माध्यम से हिंदी को स्मृतिशाली करने का काम हिंदी अकादमी के जो चेयरमैन हैं वहां से प्रारंभ होता है और हिंदी अकादमी के एक सदस्य होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं आम लोगों को बताऊं कि पश्चिम बंगाल में बंगाली ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, हिंदी भाषी भी ममता बनर्जी के प्रति अनुराग रखा है और यही अनुराग का प्रतिफल है कि ममता बंदोपाध्याय बाकायदे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अनुमोदित हिंदी अकादमी की स्थापना की है। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा और मैं समझता हूं कि शायद ये भाव हिंदुस्तान को मजबूत करेगा, ये भाव पश्चिम बंगाल को मजबूत करेगा और ये भाव उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदी भाषी हैं, जो जिस राज्य से हैं, उनको भी मजबूती प्रदान करेगा। न हम
हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, हिंदुस्तान का औलाद है, हिंदी बनेंगे, हिंदी बनेंगे, हिंदी बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, साहित्य अकादमी जिंदाबाद। हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पे ममता दीदी के सौजन्य से आप लोग के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये एक प्रतीक आप लोग देखें जरूर।